नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को वक्त के हिसाब से बदलती और कम बेसी करती रहती है। ये आपने आज नहीं, बहुत पहले से देखा होगा। सत्ता के लिए और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां अलग होती हैं और आम दिनों के लिए अलग होती हैं। आपने देखा होगा किस तरह से बिहार की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल होने लगा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध कर ये दर्शाने का कोशिश किया था कि इन सब चीज़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन राजनीति में फ़र्क तो पड़ता है बॉस। क्योंकि जब आप गठबंधन में होते हैं और चुनाव में जाने की तैयारियां करते हैं, उसके लिए रणनीति और नीति बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर विचार करना होता है। आपको ये देखना होता है कि आप चुनाव में उतर रहे हैं तो आपका वोट प्रतिशत, जनता का मूड मिजाज और जो परिस्थितियां हैं वो आपके फेवर में हैं कि नहीं। उसके लिए आप चीज़ों को बदलने का प्रयास करते हैं या फिर झुक करके अगले के साथ दोस्ती बनाने और दुश्मनी करने के फिराक में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर मानी जाती है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं और ख़ास करके कहा जाए तो 2020 के चुनाव के पहले और ठीक उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति है, किसे छोड़े और किसे पकड़ करके रखे। ऐसी स्थिति में सत्ता के लिए उसने जदयू का साथ रखना ज़्यादा बेहतर और श्रेयस्कर समझा। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जब आप एक के पक्ष में जाएंगे तो दूसरा नाराज़ होगा, लेकिन नाराज़गी को छोड़ दीजिए ना, सीधे तौर पे नीतीश कुमार के कोप का भाजन भारतीय जनता पार्टी को होना पड़ा। और उसके पुराने साथी, जब उसका साथ नीतीश कुमार तक ने छोड़ दिया था, तब साथ जुड़े थे रामविलास पासवान और चिराग पासवान। इसमें चिराग पासवान की महती भूमिका थी, क्योंकि रामविलास पासवान को मना लेना सामान्य बात नहीं थी, लेकिन चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के साथ जाने के लिए उन्हें तैयार कर लिया। और जब सब लोग साथ छोड़ रहे थे, खास करके नीतीश कुमार जब साथ छोड़ दिए थे, तब बिहार से सबसे मजबूती के साथ खड़ा हुए थे रामविलास पासवान और उनकी पार्टी लोजपा। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को अपना हनुमान कहते थे नरेंद्र मोदी। लेकिन अचानक से जब लंका पर विजय हो गया, या फिर कहा जाए कि उन्होंने विजयश्री को प्राप्त कर लिया, तो उन्हें हनुमान की ज़रूरत नहीं महसूस हुई और विभीषण के साथ मिल करके उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और सत्ता पर काबिज हो गए। हालांकि इसकी कोई उपमा की ज़रूरत थी नहीं और न ही इसका कोई संबंध है, लेकिन चीज़ें और तथ्यों को रखने के लिए ज़रूरी होता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव में जहां एक तरफ नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए लोजपा और चिराग पासवान का प्रयोग करती है, उस समय जब रामविलास पासवान का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद सारी स्थितियां आपके सामने हैं। अब स्थिति यह है कि जब लोजपा को पूरी तरह से तहस नहस करने की साजिश चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी चुप थी, लेकिन चिराग पासवान, आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जब आपको कुछ भी समझ ना आए तो जनता के बीच में चले जाइए, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जनता अपने हिसाब से जवाब दे देगी और आपके लिए रास्ते भी निकाल देगी। चिराग पासवान जनता के बीच हैं और उन्होंने आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, जिसने कहीं ना कहीं उनके विरोधियों का दांत तो जरूर खट्टा कर दिया है। और ये सबसे बड़ा जो खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इस बात को अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ बिहार में जो नीतीश विरोधी गुट है वो समझ चुका है। नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बैकफुट पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ नहीं होने और उनका साथ छोड़ने का भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यदि अपने आप को नहीं संभालती है तो चिराग पासवान बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के साथ जो हुजूम जुट रहा है उसे देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर नज़र आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के पास आमंत्रण भी भेजा था, जो खबरें भारत लाइव ने आपको दिखाई थी। इन सब बातों के बीच में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि अब चिराग पासवान अपनी यात्रा के दूसरे दौर के लिए तैयार हो चुके हैं और चिराग के तेवर काफ़ी तल्ख हैं। इसे देख करके भाजपा बैकफुट पर है और कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड बदल सकती है और चिराग पासवान को फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने
पास बुला करके और सारे गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। हालांकि ये बातें अभी थोड़ी सी जल्दी है, क्योंकि अभी भी चिराग पासवान को के दूसरे दौर की जो यात्रा है उस पर नज़र बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। देखना होगा कि जब निमंत्रण को ठुकरा देते हैं चिराग पासवान प्रधानमंत्री के सर्वदलीय बैठक की, उसके बाद क्या रिएक्शन होता है, इसका आना अभी बाकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।